जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एक सोच। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गैस ट्रेन। गैस ट्रेन एक प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम होता है जिससे हम गैस की हाई प्रेशर लाइन को लो प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं फायरिंग के लिए। सपोज हमारा जो इनकमिंग लाइन होता है वो 1 kg 2 kg 3 kg या बार में इस तरह से होता है। तो अगर हम बार में करेंगे तो हमारा 4000 मिली बार हो जाएगा। तो उस प्रेशर को हमें जो फायरिंग के लिए प्रेशर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 80 to 100 मिली बार। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो गैस ट्रेन जो हमारा होता है एक इक्विपमेंट का सीरीज होता है। तो उसमें हमारी जो इक्विपमेंट्स आते हैं, मैनुअल वाल्व्स आते हैं, फिल्टर्स आते हैं, प्रेशर गेज, ट्रांसमीटर, फ्लो मीटर, सेफ्टी सेटअप वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर्स, सेफ्टी रिलीफ वाल्व्स, प्रेशर स्विचेस, सोलेनोइड वाल्व्स, ये सारे इक्विपमेंट का एक सीरीज होता है जिसके थ्रू ये गैस होके पास होता है। इसमें सेफ्टी के इक्विपमेंट होते हैं, रेगुलेटिंग इक्विपमेंट होते हैं, लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं। जैसे हमारा फिल्टर हो गया, तो फिल्टर क्या करता है, हमारा जैसे गैस में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिमूव करता है। अदरवाइज जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे प्रेशर रेगुलेटर या जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं उसको डैमेज कर सकती हैं। सेफ्टी शट ऑफ वाल्व क्या होता है कि वो नॉर्मली तो ओपन रहता है, इसमें एक मतलब सेफ्टी पर्पज से यूज करते हैं। अगर प्रेशर हाई लो ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है तो उसमें हम एक ट्रिप प्रेशर सेट कर देते हैं कि उससे ज़्यादा अगर वो प्रेशर जाता है तो उसको ट्रिप करेगा, लाइन को क्लोज कर देगा। अभी बात करते हैं कि हमारा इसका एक सिस्टम कैसा होता है, ओवरव्यू ऑफ गैस ट्रेन। तो हमारी सपोज ये इनकमिंग लाइन है हमारी, तो इनकमिंग लाइन पे हम एक फर्स्ट मैनुअल वाल्व देते हैं। क्यों देते हैं कि इन केस हमें आगे कुछ भी हैजर्ड होते हैं या कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स आती है तो हम लाइन की सप्लाई को क्लोज कर सकें। उसके बाद हम लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर क्यों लगाते हैं? फिल्टर इसलिए लगाते हैं मैनुअल वाल्व के बाद कि हमारा गैस में यदि कुछ भी डस्ट पार्टिकल है, रस्ट है, आयरन है या मिट्टी है, कुछ भी है ABCD, तो वो यहीं पे हम उसको फिल्टर कर सके। क्योंकि इसके बाद हमारे जो होते हैं वो इक्विपमेंट शुरू होते हैं ताकि हमारे इक्विपमेंट जो हो वो सेफ हो। फिर अगेन हम एक मैनुअल वाल्व लगाते हैं। क्यों? सपोज इनकेस हमें कभी इस फिल्टर को अगर हमें क्लीन करना हुआ रनिंग में तो हम दोनों वाल्व को क्लोज करके फिल्टर को साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बाईपास लाइन भी रखते हैं जो आप नीचे देख रहे हो इसमें, ठीक है। सपोज हमें फर्स्ट लाइन हमारी रनिंग में है और इसके अभी फिल्टर हमारा चौक हो रहा है, प्रेशर हमें कम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर को ब्लॉक कर देंगे। दोनों तरफ से हम मैनुअल वाल्व को क्लोज कर देंगे। नीचे की लाइन फर्स्ट हम पहले ओपन करेंगे, देन हम उस लाइन को क्लोज करेंगे ताकि हमारी सप्लाई चालू रहे। फिर हम इस फिल्टर को निकाल के क्लीन करके दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम चाहें तो एट ए टाइम इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी जब सेकेंड लाइन रनिंग में है उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम इस लाइन को ओपन करके उस लाइन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का जो काम होता है वो मेनली होता है कि हमारा लाइन में प्रेशर कितना है, 1 kg 2 kg 3 kg या बार, आप जिस भी यूनिट का प्रेशर गेज लगाएंगे वो उसमें शो करेगा। उसके बाद होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर सेंसर, ये हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा गैस का जो टेम्परेचर कितना है वो हमें सिस्टम को पता चलता है। हमें कहीं शो करना है, हिस्टोरिकल डेटा बनाना है या किसी कैलकुलेशन में यूज़ करना है कि हमारा गैस का टेम्परेचर कितना है, तो इस डेटा को हम लेके वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेशर सेंसर, ये प्रेशर ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। लाइक सेम टेम्परेचर सेंसर होता है, जैसे वो टेम्परेचर देता है वैसे ये प्रेशर देता है। हमें इसे मैनुअल गेज में मिल रहा है, हमारे अभी 2 बार का प्रेशर आ रहा है, 2000 मिली बार का आ रहा है। हमें किसी कैलकुलेशन के लिए या हिस्टोरिकल डेटा या डेटा लॉगिंग के लिए, कुछ भी के लिए, कर्व के लिए हमें सिस्टम में सेव करना है तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिलता है, इसे हम सेव कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फ्लो मीटर। फ्लो मीटर बेसिकली क्या काम होता है इसका, होता है कंजम्पशन को रिकॉर्ड करना। इस डिवाइस से कितना गैस अभी तक पास हो चुका है, इसमें एक मैकेनिकल डिस्प्ले होता है जो उसको शो करता रहता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी आते हैं जो हमें सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देते हैं।
वो किस तरह से सिग्नल देते हैं, जैसे कि हमारा जो इस पे मैकेनिकल मीटर होता है वो तो दिखाएगा हमारा 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, इस तरह से चलता रहता है वो। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है वो कंपनी डिज़ाइन करती है कि उसको कैसे वैल्यू उसको रीड करना है, वो जिस भी कंपनी को होगा। जैसे हम अभी क्रोम सोल्डर का यूज़ करते हैं तो हमारे इसमें होता है कि 1 पल्स इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। यदि हमें 1 पल्स उसमें आया तो मीन्स 1 मीटर क्यूब गैस इससे पास हो चुकी है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेफ्टी शट ऑफ वाल्व। सेफ्टी शट ऑफ वाल्व जैसा हमने आपको बताया कि एक सेफ्टी डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि इनलेट और आउटलेट दोनों को ये सेफ करता है। इनलेट, सपोज हमारा जो सेफ्टी वाल्व का अगर जो हमारा इनलेट प्रेशर है 5 kg, ये लाइन प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। यदि हमें 4 kg का यूज करना था, हम 5 kg यूज कर सकते हैं। या हमारा जो नॉर्मली सप्लाई लाइन kg, सपोज हमारा अगर 16 kg है तो हम उसको 16, 17, 20 नहीं यूज़ करेंगे। हमें सपोज रिक्वायरमेंट कितने का है, हमें इसे 4 kg या 2 kg में उससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। मान लीजिए 5 kg का हमारा है तो 5 kg से जैसे ही ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये सप्लाई को बंद कर देगा। ये जो है ये सप्लाई को बंद कर देगा, यहीं से आगे गैस नहीं जाएगी। और ये आउटलेट में आप देख रहे हैं यहाँ से ये इम्पल्स लाइन के थ्रू मेजरिंग कर रहा है। तो आउटलेट में सपोज हमारा है 150 मिलीबार। नॉर्मली हमारे क्लीन के केस में हम इतना ही रखते हैं। तो जैसे ही हमारा 150 मिलीबार क्रॉस करता है, सपोज हमारा सडनली किसी वजह से अगर प्रेशर रीच कर गया और वो हमारा 155 मिलीबार हो गया तो तुरंत ही सप्लाई को बंद कर देगा, आगे गैस फ्लो नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर का क्या काम है? प्रेशर रेगुलेटर बेसिकली यूज होता है प्रेशर को कम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जैसे हमारा अभी इनपुट प्रेशर सपोज 2 kg है, 2 बार है, मतलब 2 बार मतलब 2000 मिली बार हो जाएगा। हमें आगे चाहिए 80 मिली बार। तो हमें ये 2000 मिली बार को 80 मिली बार में जो डिवाइस कन्वर्ट करके देगा वो है हमारा प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर के लिए भी हम इम्पल्स लाइन लेते हैं, क्योंकि जब हमारा रनिंग में होता है तो कंजम्पशन घटता और बढ़ता रहता है, तो वो उसको लाइन को मैनेज करता है कि वो 80 मिलीबार कंटिन्यू बना रहे। तो उसके लिए ये मेजर करता है। इसमें आपने देखा होगा हम बीच में ये 3/2 वाल्व भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये जो वाल्व है ये है हमारा 3/2 वाल्व। ओके, तो इसका काम क्या होता है कि हमें जो मेजर पॉइंट है वो बिफोर सोलेनाइड है। ये इलेक्ट्रॉनिक सोलेनाइड है, सप्लाई से ऑन और ऑफ होते हैं, लाइक जस्ट मैनुअल वाल्व। जैसे मैनुअल वाल्व हम हाथ से ऑन ऑफ करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब हम इसको देते हैं, इसकी सप्लाई ऑन होगी तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, सप्लाई ऑफ होगी तो वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो यदि वाल्व क्लोज है तो ये मेजरिंग पॉइंट वाल्व बिफोर वाल्व लेगा, यदि वाल्व ओपन है तो ये आफ्टर वाल्व लेगा। ओके, इसके बाद हमारा सेकंड प्रेशर गेज है। ये प्रेशर गेज हमारा इधर प्रेशर कितना जा रहा है हम उसको विजुअली देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा ये पोर्शन है सेफ्टी रिलीफ वाल्व। सेफ्टी रिलीफ वाल्व का काम क्या होता है? जिस तरह से हमारा सेफ्टी शट ऑफ वाल्व होता है कि सपोज हमने 150 मिलीबार प्रेशर सेट कर दिया है और 150 मिलीबार से अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारा ये सप्लाई को बंद कर देगा। सेम ऐसे ही होता है हमारा सेफ्टी रिलीफ वाल्व। सेफ्टी रिलीफ वाल्व के केस में क्या होता है, जैसे हमने सेफ्टी रिलीफ वाल्व का प्रेशर अगर हमने 140 मिलीबार सेट कर दिया तो यदि 140 मिलीबार से ज़्यादा प्रेशर हुआ, 145 हुआ, तो ये वाल्व मैकेनिकली होता है और ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और गैस को रिलीज कर देगा। और ये तब तक रिलीज कर देगा जब तक कि उसका प्रेशर 140 मिलीबार से कम ना जाए। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है 140 मिलीबार। अलग अलग वाल्व के लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग होते हैं। मतलब जो भी आपको प्रेशर चाहिए आपको एक सेफ प्रेशर रख के उस पर सेट कर देना। सपोज मुझे लाइन में से हमें 80 मिलीबार की ज़रूरत होती है, 80 मिलीबार, तो हम इसलिए उसको 140, 130 सेट करते थे कि हमारा जो डिवाइस होता है वो हमारा 200 मिलीबार का होता है। नॉर्मली जो हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट करते हैं तो हमारा 140 पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो हमारा इक्विपमेंट सेफ रहेगा, इंस्ट्रूमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो ये हमारा है
LPHP, लो प्रेशर हाई प्रेशर स्विच। जैसे हम प्रेशर गेज में देखते हैं कितना प्रेशर है, तो जस्ट ये इंडिकेशन होते हैं। प्रेशर स्विच में क्या होता है, वो हमें या तो ऑन या ऑफ का पोजीशन बताते हैं। सपोज प्रेशर हमने लो प्रेशर अगर 30 सेट कर दिया, तो यदि वो 30 के अबव होगा तो हमें सिग्नल मिलेगा, या 30 के बिलो होगा तो मिलेगा। उसमें NO NC दो होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में क्या यूज करना चाहते हैं। सेम हाई प्रेशर के केस में होता है कि हम हाई प्रेशर के लिए NO यूज करते हैं या NC यूज करते हैं। सपोज हमने NC यूज किया, तो जैसे ही हाई प्रेशर होगा तो हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। जब वो हेल्दी हो जाएगा, मतलब प्रेशर डाउन हो जाएगा, जो सेट प्रेशर है उससे कम है, तो सिग्नल मिलता रहेगा। ओके। और उसके बाद आती है सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व को जैसे मैंने आपको बताया लाइक ए मैनुअल वाल्व। जैसे मैनुअल वाल्व हम बाई हैंड ऑपरेट करते हैं, सोलेनॉइड वाल्व में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। जैसे हमें हमारा जो इस जगह पे नॉर्मली सोलेनॉइड यूज होता है वो 220 वोल्ट का यूज होता है। जैसे हम उसको 220 की सप्लाई देते हैं तो वो ओपन हो जाता है, और जैसे सप्लाई बंद होती है तो ये क्लोज हो जाता है। ओके। ये जो है सेफ्टी रिलीफ वाल्व जैसा होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वाल्व होता है। ये होता है हमारा जब हमारा टाइटनेस कंट्रोल होता है TC 410 जो टेस्टिंग करता है, तो बिफोर टेस्टिंग वो लाइन को क्लियर करता है। तो यदि लाइन में हमारा पहले से गैस है, यदि गैस है तो उसको इस प्रेशर स्विच के थ्रू पता चल जाएगा कि लाइन में अभी प्रेशर है, तो इस वाल्व को ओपन करेगा, प्रेशर को पहले रिलीज करेगा, उसके बाद टेस्ट करेगा। अब हम आते हैं कि हमारा एक्चुअल फिगर, ये तो मैंने आपको एक ग्राफिक रिप्रेजेंट किया कि गैस ट्रेन का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं। अब हमको दिखाते हैं प्रैक्टिकली में एक कैसा होता है। ओवरव्यू ऑफ गैस ट्रेन इन एक्चुअल। ये देखिए, ये हमारे एक प्लांट से है जिसमें आप देख सकते हैं। ओके, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें भी। ये पार्ट आप देख रहे होंगे जो मैंने आपको बताया था कि हमारा मैनुअल वाल्व है और बीच में हमारा फिल्टर है। ओके। इसके बाद आपने देखा होगा ये हमारा प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज के बाद ये देखिए यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर देगा हमें सिस्टम में। ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, ये हमें टेम्परेचर देगा, कितना टेम्परेचर चल रहा है। और ये डिवाइस जो है हमारी, ये फ्लो मीटर है, कितना गैस कंजम्पशन हो रहा है ये हमें अपडेट करता रहेगा। हम इसमें आपको बताया ना कि मैकेनिकल रीडिंग भी होती है, हम मीटर होता है उसको देख कर रीडिंग ले सकते हैं, या हमें ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी देता है। ये क्रोम सोल्डर का मीटर है, इसका 1 पल्स इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। ओके। उसके बाद आप देख रहे हैं ये डिवाइस अभी फॉर रेगुलेटर, ये सेफ्टी शट ऑफ वाल्व है। सेफ्टी शट ऑफ वाल्व के बाद ये है हमारा प्रेशर रेगुलेटर। ये ऊपर ब्लैक नोब है, आप ये नोब को खोलेंगे तो उसमें एक एलन की होगा, इसमें 8 नंबर एलन की लगती है। इस रेगुलेटर में अलग अलग रेगुलेटर के लिए साइज अलग अलग होता है। तो हम इसको यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। सपोज हमें प्रेशर यहाँ हमने बताया 80 मिलीबार हमको जरूरत पड़ती है। सपोज अगर हमारा 70 है तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे ही हमारा 80 आ जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। सपोज हमारा अभी 90 है तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वो जैसे ही 90 पे आ जाएगा हम उसको रिलीज कर देंगे। ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हमारा है सेफ्टी रिलीफ वाल्व, जो मैंने आपको बताया था ग्राफिक में कि यदि लाइन का प्रेशर ज़्यादा हुआ इसके सेट प्रेशर से तो ये गैस को रिलीज कर देगा। ओके। और ये सेकंड प्रेशर गेज, ये हमारे प्रेशर स्विच है। ओके। और ये है हमारा मेन सोलेनॉइड वाल्व, बड़ा वाला। ओके। और ये हमारा सेकंड सोलेनॉइड वाल्व, हम जिसको रिलीफ वाल्व भी बोलते हैं। और TC 410 ये बॉक्स के अंदर लगा हुआ है। ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए होता है कि हमारा कहीं लाइन में लीकेज नहीं होता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि वो एक प्रेशर बेस्ड टेस्ट करता है कि हमारा
100 सेकेंड में ये लाइन को फिल करता है। यदि 50 सेकेंड नेक्स्ट 50 सेकेंड में के अगर लाइन का प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, ये एक एज्यूम कर लेता है कि लाइन में कोई लीकेज नहीं है। ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट ऑफ गैस ट्रेन इन एक्चुअल, जो हमने आपको देखा है उसमें गैस ट्रेन में वो क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए मैं आपको एक सीरीज में बता देता हूँ। मैं फर्स्ट मैनुअल वाल्व, सेकंड गैस फिल्टर, देन प्रेशर गेज, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, फ्लो मीटर, सेफ्टी शट ऑफ वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर, सेफ्टी रिलीफ वाल्व, प्रेशर स्विचेस, सोलेनॉइड वाल्व। ओके, अगर आप इनमें से किसी भी इक्विपमेंट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, वैसे मेरा सीरीज में वीडियो आता ही रहेगा, 1 बाय 1 मैं सारे इक्विपमेंट कवर करूंगा। यदि आपको किसी के बारे में ज़्यादा जानना है या कोई आपका पर्टिकुलर मॉडल नंबर है या आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी यूज़ हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।